बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ असद अली तूर साहब मौजूद हैं। आज की बड़ी खबर, आईनी तरमीम का मामला हड्डी की तरह अटका हुआ है हुकूमत के गले में, और कल से हम आनियां जानियां देख रहे हैं। वैसे तो हम पूरे पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, लेकिन आज की क्या खास अपडेट है? वो अपडेट ये है कि नाज़रीन, बानी पीटीआई से तहरीके इंसाफ का वफ्द जो है मुलाकात करके इस टाइम आ चुका है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल करने के लिए कहा गया कि पीटीआई को कायल करें, अख्तर मेंगल साहब को करें। खसूसी फ़्लाइट से अख्तर मेंगल साहब दुबई से इस्लामाबाद आए, और फिर इस्लामाबाद आके जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तो उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आइनी तरमीम में हम अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि ये जो आप बदमाशी मचाई हुई है, आपने लोगों को पकड़ रहे हैं, इन्हें वापस करें। दो जगह इस टाइम बताया जा रहा है अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी है उनके कारकुनों ने कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान में उस पर धरना दिया हुआ है। असद अली तूर साहब से जानेंगे, पहले ये इजलास असद साहब सुबह रखा गया 11:30 बजे, फिर ये इजलास रखा गया 12:30 बजे, फिर 3 बजे रखा गया, अब 6:30 पर ये बात जा चुकी है। ज़ोहराना इस टाइम हो रहा है जब हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ज़ोहराने में फ़ोन नहीं अलाउ, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि वो 9 MNAs जिनको उठा के कहीं ना कहीं गायब किया हुआ है उनको पेश किया जाएगा, वो तरमीम के हक में वोट देंगे। ये सारा मामला हो पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में इतना आसानी से नहीं हो पा रहा, इसीलिए अभी तक इजलास भी नहीं हो रहा। वरना अगर ये बहुत ही इजीली हो जाता, अभी तक भी मेरे ख्याल में ये कोशिश है कि किसी तरह से अ, उन नो की बजाय दीगर लोगों को इस्तेमाल करके ये वोटिंग करवा ली जाए। और उसके लिए आज अख्तर मेंगल साहब को भी अप्रोच किया गया है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी अब एक जिसे कहते हैं ना, वो एक पिवटल बने हुए हैं। लेकिन 63A की रूलिंग ने उनकी निगोशिएशन की जो पावर है वो वीक कर दी है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत कब तक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पिंग पोंग खेलती है, और फिर इन द एंड वो उन बच्चों की तरह के तमाम खिलौने उलट देती है कि नहीं, फिर ये नहीं तो यही सही, फिर और फिर पार्लियामेंट में चले जाएंगे, जाके करवा सकते हैं। जो मेरी आज कुछ ज़राए से बात हुई तो वो बड़े करीब भी हैं शरीफ फैमिली के, और उन्होंने कहा कि आज हम मोस्ट लाइकली ये कर पास देंगे। कर देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या मौलाना और दीगर जमातें एग्री कर रही हैं? उन्होंने कहा बस मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम कर देंगे इन एनी केस। तो वो उससे मुझे लगता है कि ये आज शायद वो डी डे आ गया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये दोबारा से वैसा ही एक फुसफुसा नारा निकलता है जैसे आज अच्छा से। तूर साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर है ना वो बड़ी मायने खेज है, जिसमें वो कह रहे हैं मैं तो कोशिश करूंगा हुकूमत अपोजिशन को मिलाने की, लेकिन अगर अपोजिशन नहीं मानती तो फिर हम जो है वो तरीका अपनाएंगे जो कि मुतनाज़ा होगा। किस तरफ इशारा कर रहे थे बिलावल? तो सारी बात वही बात कर रहे थे कि जो लोग हमने उठाए हुए हैं, ठीक है, या किसी की अगर बहन उठाई हुई है, किसी की बीवी उठाई हुई है, किसी की बेटी उठाई हुई है, इसी तरफ उनका इशारा होगा कि उनको फिर ले आएंगे, लाके वो वोट करवा लेंगे इधर। लेकिन इस सब में देखें, अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी को एक चीज़ सोचनी चाहिए। ये 70 की दिहाई से अदलिया से लड़ रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना, खुद ये ऐसा काम करते हैं कि एंड में जजेस फिर इनके साथ बदले लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मिड 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक 5वीं छठी आईनी तरमीम ले आए थे, और उसके तहत इन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस याकूब थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको एक्सटेंशन दी थी। बाकी तमाम जजेस खिलाफ हो गए थे। बाद में जब तख्ता उल्टा गया तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हिस्से में फांसी आई। ठीक है, मौलवी मुश्ताक, सब जानते हैं वो क्या करेक्टर था। फिर आप देखिए, बीबी शहीद ने सजाद अली शाह एक जूनियर जज लगा दिया, उनके खिलाफ उन्हीं के जजेस ने बगावत कर दी। फिर आप देखिए 2007-8 में पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी की बहाली की मुहिम चलाती रही। ठीक है, बीबी शहीद इफ्तिखार चौधरी साहब के घर के बाहर जब वो नज़रबंद थे उधर एहतजाज करती नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, आसिफ जरदारी साहब ने उस वक्त के पीसीओ जज अब्दुल हमीद डोगर से फ्लर्ट शुरू कर दिया।
और इफ्तिखार चौधरी को बहाली पर नहीं मान रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इफ्तिखार चौधरी बहाल तो हो गए, लेकिन फिर जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ की वो शायद पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं ना, किसी सियासी हुकूमत के साथ अदलिया ने नहीं की, जो उनके साथ हुई थी उस दौर में। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जी। बिल्कुल, वो उन्होंने पूरी हुकूमत पैरालाइज कर दी थी। एक वज़ीर-ए-आज़म घर भेज दिया, 100 मोटो नोटिस ले लेके रोजाना इधर बैठे हुए होते जी, थे अदालतों में। सारे वजीर उनके इधर सारा वक्त हाजिरियां दे रहे थे, काबीना में नहीं जा रहे थे, तो सारे फेडरल सेक्रेटरीज इधर आ रहे थे, हर कोई इधर उन्होंने खड़ा किया होता था अपनी अदालत में। अब वो देखिए, जैसे उन्होंने अब्दुल हमीद डोगर को गले लगा लिया था, अब वो काजी फैसा को गले से लगा के बैठे हैं। ठीक है, और बिलावल साहब कह रहे हैं उन्होंने बड़े ये वो उन्होंने देखो फैजाबाद धरने का फैसला दिया, उन्होंने देखो वो जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल उन्होंने करार दिया, वो देखो उन्होंने जिसे कहते हैं ताहयात नाअहली ख़त्म की, फलां। अरे भाई, या मुशर्रफ को उन्होंने सजा बरकरार रखी। आप ये देखें, इन तमाम बेंचेस में, तकरीबन तमाम बेंचेस में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद है, चाहे ताहयात नाअहली ख़त्म करने का हो, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस हो, सब में मंसूर मौजूद है और उन्हीं के खिलाफ ग्रज है। ठीक है, मामला सारा आपको पता है ना, मखसूस नशिस्तों अपनी सारा हुकूमत का है। तो वो अब अगर आप फिर इंस्टिगेट करेंगे इस जुडिशरी को, और इसमें तमाम जो माजरत के साथ सख्त वर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, हाई कोर्ट्स के मेजॉरिटी जजेस सोए चीफ जस्टिस काजी फैसा को नापसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, जो कुछ इन्होंने किया है पिछले 1 साल में उनके साथ। ठीक है, तो आप उस आउटगोइंग चीफ जस्टिस को गले लगाने के चक्कर में आप एक इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जजेस इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी अगेन अच्छा तूर साहब, वो तो हमें बड़ा वाज़ेह नज़र भी आ रहा है। नाज़रीन, जो अमूमी तौर पर जब भी कोई चीफ जस्टिस जाता है उसको डिनर दिया जाता है। वो जब डिनर जो दिया गया, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि 10-20 लाख रुपए मैं बचाना चाहता हूँ, वो बेसिकली एम्बैरेसमेंट अपनी बचाना चाह रहे थे, क्योंकि उस डिनर में शिरकत ही नहीं जजेस की जानिब से करनी थी। किसी ने इनवाइट ही नहीं किया था, खुद से अपने उन्होंने डिक्लाइन भी कर दिया, और तुमने मुझे बुलाना, मैं नहीं आ रहा, मैं 20 लाख रुपए बचाऊंगा, मैं 20 लाख बचाऊंगा, ये पीछे पूरा कब्रिस्तान बना दूंगा। लेकिन मैं बच्चा हूँ, मकबरा वो तो बन रहा है ना इंसानी हकूक का। अच्छा असद साहब, राइट नाउ अगर हम कल वाले ऑर्डर को इंटरप्रेट करें तो हमें जस्टिस मंसूर के साथ अक्सरियत नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन एनी स्टेप। क्या है कि जस्टिस ज़िया को ऊपर ले आएंगे, तरमीम पास हो जाए, हाउ जजेस विल रिएक्ट? देखें, मेरे ख्याल में जजेस को रिएक्ट अभी करना होगा। उस वक्त पानी एकदम सर से गुजर जाएगा, उस वक्त ऑप्शंस ना सिर्फ महदूद हो जाएंगे बल्कि फिर लड़ाई भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप एक ऐसे साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे, इधर पिटिशनें आ रही हैं, फलान आ रही हैं, इधर से खत आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उस साल 2 साल वही चलता रहेगा। अगर उन्हें ये सब कुछ होने से रोकना है, उन्होंने देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब हल्फ लेते हैं, वो हल्फ आइन और अदालत के दिफा का होता है। यहाँ पे आइन और अदालत दोनों पर शब खून मारने की तैयारी हो रही है। इनकी खामोशी सॉरी टू से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी है। इनको अब कोई अमली इकदाम लेना होगा, वरना कल अगर ये सब कुछ हो गया और उसके बाद फिर जो कुछ होगा इस मुल्क में, सॉरी टू से ये जो जजेस आज खामोश बैठे हैं ये मुजरिम कहलाएंगे, पार्ट ऑफ क्राइम। यस, ये कहलाएंगे कि भाई इन्होंने उस वक्त अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, ये इनका काम था रोकते। लेकिन असद साहब, हमें ये भी तो एनालाइज करना है ना कि उनके पास क्या इख्तियारात मौजूद हैं जिससे वो रोकें। वो लेटर जारी कर सकते हैं, वो वजाहत जारी कर सकते हैं, दूसरी वजाहत जारी कर सकते हैं। व्हाट एल्स दे हैव द ऑप्शन? देखें, ये अदलिया अगर इन्होंने रिएक्ट करना है तरमीम होने के बाद, तो बुनियादी तौर पर अदलिया तकसीम हो जाएगी सजाद अली शाह के दौर की तरह। तो वो जो तकसीम आपने बाद में करनी है, पहले करने, बुला लें एक फुल कोर्ट और इसे रिजेक्ट कर दें, इसे रिजेक्ट करें। उधर से एक जिसे कहते हैं वो एक मुश्तरका या कोई फुल कोर्ट का एलामिया है, या उस फुल कोर्ट की बुनियाद पर आप उस कमेटी को गैर मौसर करके कोई कोर्ट के अंदर कुछ आप ओपन कोर्ट में एक अदालत लगाए, लेकिन वहां पर से कोई जुडिशियल ऑर्डर आए, कुछ आए, कोई तो कुछ करे, फुल कोर्ट कहीं कुछ करे। इसमें जस्टिस मंसूर भी तो वो है ना कि जो कहते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो भी फैसला किया जाएगा उसकी जानिब से वो अदलिया को हर सूरत एक्सेप्ट करना ही करना है। तो ही इज़ वन ऑफ द जजेस जिसका ये माइंडसेट था।
तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि फुल कोर्ट बुला के कोई मीटिंग करके ये सारी चीजें करें। देखें, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, इख्तियार है पार्लियामान का आइन साजी और कानून साजी, ये उन्हीं का इख्तियार है। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। कंबर, उस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी क्या है कि फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहन के आप बैठे हुए वहाँ पे? ठीक है, फिर बताइए कि जो आप तरमीम करने जा रहे हैं क्या वो आइन से मुतसादिम नहीं है? क्या आप एक अदालती ढांचा तबाह नहीं करने जा रहे? ठीक है, क्योंकि इससे 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक बरह रास्त जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हम एक जाबर रियासत में रहते हैं और हमें इस रियासत के जबर से सिर्फ अदलिया ही बचा सकती है, और अदलिया तब तक ही बचा सकती है जब तक सेपरेशन ऑफ पावर बरकरार रहे, जब तक अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत ना हो, जब तक अदलिया एग्जेक्टिव के असर में ना हो। तो इस आईनी तरमीम के बाद कहाँ इंडिपेंडेंस वही बचेगी? असद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेपरेशन ऑफ पावर का लोगों को बता दें कि ये आईनी तरमीम बेसिकली इस सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ही हिंडर कर रही है, क्योंकि इसमें जजेस का जो तैनाती का तरीकाकार है, जो एक आईनी डिवीजन बनाया जा रहा है, उसमें पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर दिया गया है। 2 ओपोजिशन से हैं, 2 हुकूमत के हैं, फिर अटॉर्नी जनरल हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, ये सारे तो हुकूमत की पॉकेट के वोट है। तो जिनके खिलाफ मामला सुनना है, यानी आईनी तरमीम में हुकूमत के खिलाफ केसेस आएंगे, 184(3) के तहत दरखास्तें आएंगी, वही लोग अब चूज करेंगे कि मुनसिफ कौन होगा और वो फैसले क्या करेगा। तो ये सरासर जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट होता है, उसके खिलाफ है। इस वजह से हम ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फैक्ट से आगाह करें। असद तूर साहब, आज का दिन गुजर जाता है और नहीं हो पाती, तब क्या सिनेरियो है? आज के दिन हो पाती है तो अगला सिनेरियो कुछ जरा बताएं। मेरे ख्याल में आज अगर कुछ हो जाता है, अगर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो मंडे को मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई रिएक्शन आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ है कोई ऑप्शन जो वो शायद इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं। लेकिन अब देखें ना, इस सब में भी उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को अब जो हुकूमती ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा दूल्हा ये है, लेकिन साथ उन्होंने उस आईनी तरमीम में ये भी डाल दिया कि अगर बड़ी बारीक वारदात का अगर ये नहीं हल्फ उठाएंगे तो चौथा तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है, ठीक है, घर के अंदर। वो तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इज द जज हु रोट के जिसमें मखसूस नशिस्तों के फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले आईनी इंस्टीट्यूशन पर लाजिम नहीं है कि वो उनको माने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इज द जज जिसने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठकर वो वाले फैसले दिए जिनको हम ख्याल बेंचेस तस्वुर करके पहले से उसका फैसला बता देते थे ये आ रहा है। तो वो तो शर्मानी पहन के बैठे हुए हैं, और इन्होंने बारीक वारदात ये डाली है कि उस सारी जो ड्राफ्ट है उसमें अगर आपका पसंदीदा जज नहीं मानता तो उससे सीनियर मोस्ट हो गए, यानी आपका पसंदीदा जज है जस्टिस याहिया अफरीदी, बिकॉज वो किसी तनाजे में नहीं है, और उसके बाद सीनियर मोस्ट है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। यानी अगर याहिया अफरीदी साहब कहते हैं नहीं यार सॉरी मैं नहीं इसका पार्ट बन सकता, तो ऑटोमेटिकली गेंद उसकी तरफ जाएगी जो इस सारी तरमीम का दूल्हा कहला रहा है। तो ये बारीक वारदात ये समझते हैं कि अवाम पागल है, उन्हें समझ नहीं आएगी। यही तो बात है ना। लेकिन इस सब की वजह से आप देखें कि अदलिया के अंदर जो डिवीजन है, अब इसमें जैसे याहिया अफरीदी का किरदार बहुत अहम हो गया कि वो क्या करते हैं हमेशा से। वो आपको पता है अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाते हैं, एक तरफ अक्सरियत होती है फैसले में, एक तरफ अकलियत होती है, और तीसरे जैसे याहिया अफरीदी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर वो इस तमाम खेल का हिस्सा बनते हैं और वो ये ओहदा कबूल करते हैं, तो फिर हमें समझ आएगी कि वो क्यों करते थे, कि वो मैसेज देते थे कि आई एम नोबडीज मैन, आई एम योर मैन, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा मुझे, और ऐसा रास्ता निकालते थे जिससे उनकी भी बचत हो जाए, इमेज भी बचा रहे। ठीक है, तो और अब देखिए ना आ जाएगा। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मामले में तो उनके किरदार के लिए तो हमें क्लैरिटी नहीं चाहिए, उनका किरदार हमें पता है। ठीक है, मतलब जिस शख्स ने, आप अंदाजा कीजिए, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट की रिट खत्म करने की कोशिश की है मुल्क में। ठीक है, जो कि 189 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने के लिए तमाम आईनी इदारे पाबंद हैं। जी, वो शख्स अगर इस मुल्क का चीफ जस्टिस होगा तो फिर तो आप कंबर अंदाजा लगा लें। हालांकि मैं अब पूरी ध्यानत से समझता हूँ कि अगर अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, तो अगर कोई रत्ती बराबर भी ग्रेस बाकी है, रत्ती बराबर भी, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान
और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को फौरी इस्तीफा। तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज अब जो वो कर चुके हैं उसके बाद वो इस अदालत में रहने के लायक नहीं है। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस जैसा काजी फैसल जैसा कोई जज हो तो उसके साथ तो वो काम करें, काम करें, ठीक है, क्योंकि वो जो काम करना है वो तो काम वो कर रहे हैं, ठीक है। वो जो इस मुल्क के आइन निज़ाम के खिलवाड़ हो रहा है उसमें तो वो कंप्लिसिट है, सॉरी टू से दिस। तो उसके बाद उनका नहीं बनता कि वो बैठे, क्योंकि वो अपना काम कर चुके हैं, अब उनको घर जाना चाहिए। अच्छा That सर, is the minimum benchmark for वन them. लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज बानी पीटीआई क्या करेंगे? बिल्कुल सिरे से निगेट कर देंगे जो कि अपेरेंटली लग रहा है, या फिर वो समहाउ मिड का प्ले करेंगे कि कोई वादे वईद उनसे कहा हो कि यार चलें जी आपको जाके ये रिलीफ मिल जाएगा, आगे ये रिलीफ। सेकंड जो क्वेश्चन है, मौलाना फजलुर रहमान हु इज द की प्लेयर राइट नाउ, जिसके घर के गिर्द तवाफ कर रहे हैं ये सारे पॉलिटिशियन, तरमीम पेश होती है, अख्तर मिंगल की तरह बिल्कुल साइड कर देंगे या मिड की गेम खेलेंगे? देखें, इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अगर उनको कोई ऑप्शन सूट करता है तो वो उनके पास दरमियानी रास्ता ये है, और जो कि उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी, कि वो कहें कि जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन करें आईनी तरमीम और 26 तारीख को आईनी तरमीम ले आए, हाँ, हम वोट कर देंगे, वोट कर देंगे। ठीक है। और दूसरा ये है, जहाँ तक मौलाना का रहा, मेरे ख्याल में मौलाना ये देखेंगे कि हुकूमत क्या उनके बगैर तरमीम पास करवा सकती है। अगर उनको ये यकीन हुआ कि हुकूमत के पास नंबर पूरे हो गए और तरमीम करवाने की पोजीशन में आ गई है तो वो उसी पे हक में कर देंगे। वो कर देंगे। वो भी जैसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। लेकिन अगर उनको हुआ कि ये नहीं पास करवा पा रहे, इनके पास बंदे नहीं है, तो मौलाना कभी नहीं जाएंगे कि वो हुकूमत के साथ एक एम्बैरसमेंट और गाली लें कि कोशिश तो की थी आपने भी। सो मौलाना इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम मौलाना अभी तक खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद तूर साहब। नाज़रीन, आपने व्लॉग देखा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, आपको बताएंगे आईनी तरमीम पास हुई है या नहीं हुई है, जो भी सूरत हाल बनी उससे आगाह करेंगे।